Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. फिर एक बार आज की शाम के समय आप सबों का आज की आराधना में मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा रखता हूं कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, खुश होंगे। और क्योंकि हम रोज वचन का मन्ना खा रहे हैं, आत्मिक गीतों में अपने आप को सराबोर कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि हमारे जीवन का हर क्षेत्र प्रभु की महिमा से जो है प्रज्वलित हो रहा है। और आइए आज की आराधना को एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। लेट्स क्लोज आवर आइज, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु कि आपने हमें मौका दिया कि आज की इस आराधना में प्रभु हम जुड़ सके प्रभु, और आपके महिमा में प्रवेश कर सके प्रभु, आपके वचनों का अभिषेक, गीतों का अभिषेक प्राप्त कर सके प्रभु। हमारा विश्वास है, जैसे आपका वचन बताता है, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना सारे बंधनों को तोड़ती है प्रभु, और यह संगति प्रभु आपके लोगों को प्रभु आप में सिद्ध बनाती है प्रभु। प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज जितने भी इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, आराधना में जुड़ते हैं, वे अपनी जो भी जरूरतों को लेकर आपके सामने बैठे होंगे प्रभु, उनकी हर जरूरत को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए। आज के गीतों के गाए जाने से, वचन के सुनने सुनाए जाने से प्रभु आपके लोगों के जीवन में छुटकारा आने पाए, चंगाई आने पाए प्रभु, शांति, आनंद और प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह वे प्राप्त करने पाए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, उनकी कोई भी जरूरत है प्रभु, साधन की, इंटरनेट की, सारी जरूरतों को प्रभु अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए, ताकि वे आपके वचनों का अभिषेक प्राप्त करें प्रभु। अब तक भी प्रभु आपने हमको संभाला है प्रभु, आगे भी आपकी दया अनुग्रह हम सबों के संग बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो आइए आज की आराधना को आगे बढ़े कुछ गीत को गाते हुए। आज जेनिफर आराधना में हमारी अगुवाई करेगी, एंड जेनिफर के साथ रोनाल्ड भी होगा। सो यस जेनिफर, यू कैन स्टार्ट। जेनिफर। हाँ मामा। यस, आज आराधना आप कर रही हो ना? ये गाना नहीं था। अच्छा, कौन सा गाना है? करता सो हूँ अगर शुक्रिया था, ओके ओके, लेट्स सी। शुक्रिया तो नहीं दिख रहा मुझे सामने, एक मिनट, लेट्स सी। आई कांट सी। Okay, Jennifer, I am sharing this song. Wait. Okay, now you can start. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम लोग यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, उन्हें और एक बार वो गाना गाने का मौका दिया। आइए कुछ गीतों का गाकर यीशु मसीह की महिमा करें। फर्स्ट सॉन्ग है शुक्रिया। दिल से आराधना करूं मैं, पूरे दिल से नाम तेरा ही लूं मैं।
सॉरी, यस, ओके, फिर से हम लोग स्टार्ट कंटिन्यू। कर रहे। यस, फिर से करो। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं, पूरे दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया
मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। आमेन। कि जब मैं तेरा नाम लेता हूँ प्रभु, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि जिस नाम से हम ऐसे अद्भुत काम को अपने जीवन में अनुभव कर सके, उसके सामर्थ का अनुभव कर सके। हमें सारी बरकतें उसी में मिलने पाती हैं। आइए इन्हीं बातों को स्मरण करते हुए क्यों ना हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, और इस प्रार्थना के साथ हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। वियाना विल लीड अस इन प्रेयर। यस वियाना, यू कैन लीड अस इन प्रेयर। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Jesus, Jesus, we thank you for this beautiful evening that you've blessed all with. Jesus, we really thank you for giving us this beautiful evening, Lord. Thank you so much for gathering here together to worship you, to glorify your name, to hear about you, oh Lord Jesus. Thank you so much again, Father, for everything that you've been doing in all of our lives, Jesus. I submit each and every soul present in this meeting, Lord Jesus, whoever might be watching it through Zoom, through YouTube, or through any other source, Lord Jesus, that you have created for us, Lord. Thank you so much for everything, Lord Jesus. Lord, we thank you for this beautiful worship that we had just now, Lord Jesus. And I submit the further preaching into your hands, Lord Jesus. Whoever preaches about you, Lord Jesus, let that person be filled with your love and your compassion, Lord Jesus, so that we also might go according to your words, whichever is spoken by the person, Lord Jesus. You bless each and every soul present here, Lord Jesus. And again, we thank you for everything, Lord. We submit every coming thing into your hands, O Lord Jesus. Everything into your hands. I submit this prayer into your mightiest name, in the mightiest name of my Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. क्या ही अच्छा होता है कि जब मैं हालेलुया बोल रहा हूँ तो मुझे सबके हालेलुया सुनाई दे। लेकिन जूम में ऐसी सुविधा है ज़रूर, परंतु ये बहुत ज़्यादा शोर वाली बात हो जाएगी और ठीक से सिस्टम काम नहीं करेगा। परंतु हाँ, ये अच्छा है कि जब मैं हालेलुया बोलूँ आप अपने अपने घरों से प्रत्युत्तर दें, क्योंकि सुनने वाला मैं नहीं परमेश्वर है। हालेलुया। सो आइए आज के संदेश के लिए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। एंड मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले हफ्ते शुक्रवार के दिन जो विषय मैंने आपके सामने रखा था वो आपको याद होगा। कठिन है याद रखना क्योंकि रोज़ नए नए, मतलब रोज़ नहीं आ रहे हैं, परंतु जैसे राजकुमार मसीह का जो टीचिंग हम सुन रहे हैं बिब्लिकल फाइनेंस, वो तो एक ही विषय है, बस हमें विषय मालूम है, हमें बिंदु याद रखने हैं। और जब मैं भी कोई विषय को ले रहा हूँ तो उस विषय को काफ़ी समय तक कंटिन्यू करता रहता हूँ, तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए याद करने में। रविवार के दिन जो विषय लेता हूँ वो रविवार को ही कंटिन्यू होता है, और जो हफ्ते के बीच में जो विषय लेता हूँ वो हफ्ते में ही कंटिन्यू होता है। तो शुक्रवार को मैंने आपको आत्मिकता के बारे में कुछ बातें बताई थी, हमारी समझ में क्या होता है और असलियत में बाइबल क्या बताती है आत्मिकता के बारे में। लोगों को ऐसा लगता है कि धार्मिकता यानी कि धर्म के काम करना, धार्मिकता के काम करना, इसी में आत्मिकता है, तो ये समझ गलत है। धार्मिकता नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं है, बाइबल तो हमें धार्मिक जीवन जीने के बारे में तो जोर देती ही देती है, परंतु पूरी बाइबल आत्मिकता के मार्गदर्शन से भरी हुई है। कई ऐसे बिंदु और विषय मैं आपको बता सकता हूं जो आत्मिकता की ओर ही इशारे करते हैं। जैसे धार्मिकता के कामों को हम देखेंगे तो धार्मिकता के काम तो अन्य जाति भी करते हैं, लेकिन वहां आत्मिकता को हम कभी नहीं देख पाएंगे, वो सिर्फ धर्म के कामों में। जैसे कि मैंने आपको बीते समय में बताया था, याजक, फरूसी, सदूकी, ये सब धार्मिकता के ही काम कर रहे थे, परंतु यीशु मसीह की निगाहों में यीशु मसीह जब अपने शब्दों में उन्हें बातें करते थे तो वे इस बात का अंतर बता देते थे कि आप लोग
मतलब याजक, और याजक नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि फरीसी सदूकी, जो अपने आप को कुछ खास और बड़ा बताकर कहते हैं, कुछ धार्मिकता के कामों से अपने आप को बड़ा मानते हैं, बाइबल इन बातों को बिल्कुल से खंडन कर देती है उन बातों का कि धार्मिकता के काम जो है वो आत्मिकता के काम नहीं है। मैंने आपको कुछ बिंदु बताए थे, मैं आपको फिर से एक बार दोहरा के बताना चाहूंगा। आत्मिकता क्या है, इस बारे में मैंने आपको एक एक बात बताई थी। जैसे उसमें मैंने बताया था कि यीशु मसीह में परिपक्व होना, सिद्ध हो जाना, ये आत्मिकता का चिन्ह है। परमेश्वर के साथ जुड़ जाना आत्मिकता का चिन्ह है। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होना, यीशु मसीह के स्वभाव में एक हो जाना, ये आत्मिकता का इशारा है। आत्मा के फल यदि हमारे जीवन के अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं, उन आत्मा के फलों को अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो ये भी आत्मिकता की ओर इशारा करता है, आत्मिकता का चिन्ह है। यीशु मसीह के प्रति, मतलब जब हम यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं, जब हम मसीहियत को लेकर चलते हैं, तो सीधाई और पवित्रता के कार्य जो है ये आत्मिकता को दर्शाते हैं। यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से जानना, यह भी एक आत्मिक बात को दर्शाती है। और जो भी हम करें, हमने आखिरी में बात की थी कि हम जो भी करें, वचन से या काम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें, जो भी करें तो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। जब ऐसा हमारा व्यवहार होगा, मेरे भाई और बहनों, ये आत्मिकता की ओर इशारा करते हैं। थोड़ा सा एक पायदान और चढ़ेंगे, थोड़ा और कुछ बातों की ओर हम ध्यान देंगे आत्मिकता के विषय में, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है। क्योंकि हम यदि कहेंगे कि हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि आत्मिक जीवन होता क्या है, आत्मिक जीवन किस बात की मांग करता है, कौन से ऐसी बातें आत्मिकता को दृढ़ करते हैं, सिद्ध करते हैं। आइए जल्दी से हम निकालेंगे, अपने बाइबल को खोलेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 12 से लेकर 16 आयत हम पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे। यदि किसी ने निकाला हो तो आप अपने घर से पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर यहां से भी पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 से लेकर 16 आयत पढ़ेंगे। यस। कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफे का, नहीं ब्रदर, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 से 16। सॉरी। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने कि जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिलकर मिलाकर सुनते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें है, ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब जांचता है, परंतु वो आप किसी का नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन इसने जाना है कि उसे सिखाए। परंतु हम में मसीह का मन है। आमीन, हालेलुया। परंतु हम में मसीह का मन है। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कुछ आत्मिक बातों की गहराई में परिपक्व करता है। ये जता रहा है, कई बार हमें इस बात का ज्ञात नहीं होता कि हम यदि आत्मिकता में चल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। देखो वचन बताता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हम में संसार की आत्मा नहीं है, परंतु हमने वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। तो हमें जो आत्मा मिला है वो मनुष्यों की ओर से नहीं मिला, परंतु परमेश्वर की ओर से मिला हुआ आत्मा हमारे अंदर है कि हम उन बातों को जाने। देखो, आत्मा यदि परमेश्वर का हमें मिला है, यदि हम आत्मिकता में सिद्ध होते जा रहे हैं, तो उसका कारण यहां पर बताया है कि वो आत्मिकता हमें इसीलिए मिली कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर ने हमें क्या दी है, क्यों दी है, कैसे दी है, इन बातों को सही रीति से समझने के लिए हमें आत्मिकता में
सिद्ध होने की, यानी कि परमेश्वर की ओर से मिली हुई आत्मा हमारे अंदर होना, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर में जिस दिन हम विश्वास में आगे बढ़ने लगते हैं, आत्मिकता में परिपक्व होने लगते हैं और हम कई बातों में परिपक्व होते जाते हैं। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। मैं तो कहता हूं जिस दिन हमने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में ये यकीन कर लिया, ये विश्वास कर लिया, मैं कहता हूं आपने आत्मिकता का एक पायदान पास कर लिया है। जब आप उस आत्मा को प्राप्त कर लोगे तो कोई भी सिद्धांत आपके आसपास में आने दो, अलग अलग शिक्षा देने वालों के पास बहुत सारी लुभावनी बातें हैं, थियोलॉजिकल बातें हैं, घुमा फिरा कर कहने वाली बातें हैं, और जब वे इतनी घुमा घुमा कर बातें कहेंगे तो जो आत्मिकता में परिपक्व नहीं होगा, जो आत्मिकता में सिद्ध नहीं होगा, वो बहुत जल्दी गड़बड़ा जाएगा, सोचने लग जाएगा, परमेश्वर की शिक्षाओं पर, जिस शिक्षा पर हम चल रहे हैं, बाइबल की शिक्षाओं पर शंका करने लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति आत्मिकता में सिद्ध हो गया है, सिद्ध और मजबूत होता जा रहा है, परिपक्व होता जा रहा है, जिसने परमेश्वर की उस आत्मा को अपने अंदर परिपक्व कर लिया है, फिर उसे चाहे कोई झूठे सिद्धांतों की आंधी भी क्यों ना आने दो, उनका घर हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, वे सिद्ध रहेंगे, क्योंकि आत्मिकता में उन्होंने जड़ पकड़ ली है। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमने कौन सी आत्मा को हमारे अंदर रखा हुआ है? बहुत सारे संसारिक बातों को अगर हमारे जहन के अंदर हमने घोल कर रखा हुआ है, थोड़ी उसकी भी सुन लेंगे, थोड़ा उसका भी सुन लेंगे, थोड़ा वहां पर भी देख लेंगे, थोड़ा ये भी कर लेंगे, थोड़ा वो भी कर लेंगे, तब हम सांसारिक रीति में अपने आप को घुला मिला लेते हैं। परंतु ऐसा ना होने पाए। वचन तो हमको बताता है हम में संसार की आत्मा नहीं है, परंतु हमने वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से आई है, और परमेश्वर की ओर से वो आत्मा हमको इसलिए मिली है ताकि हम इन भेदों को, इन गहराइयों को जान ले कि परमेश्वर हमें क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है। लिखा है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। क्या दिया है परमेश्वर ने हमको? आगे, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, मनुष्यों के पास कहां से भी वो ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे। संसार के पास बहुत सारे ज्ञान की पुस्तकें और साधन और ऐसे वास्तु हैं जिनके कारण वे लोगों को जो है कन्विंस कर देते हैं। लेकिन यहां बताता है जब हम परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर प्राप्त कर लेते हैं ना, तो संसार कितना भी बड़े ज्ञान को लेकर हमारे सामने आ जाए, वह ज्ञान हमारे विश्वास को हिला नहीं पाएगा। जिनको हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मा की सिखाई हुई बातें, जब परमेश्वर की आत्मा में हम परिपक्व होते जाते हैं ना, परमेश्वर की आत्मा हमें कई ऐसी गहरी बातें सिखाती है, और वो जो बातें हम सीखते हैं ना, लिखा है उन सीखी हुई बातों को ही हम लोगों को आत्मिक बातों से मिला मिलाकर हम लोगों को बताते हैं। तो हमारे जो लोगों के साथ में बातचीत करने का जो दौर शुरू होता है, अब उस दौर को शुरू करते वक्त जब हम लोगों से बातें करते हैं तो वहां पर दो प्रकार की बातें होती है, एक तो आत्मिक बातें और एक सांसारिक बातें। जब सांसारिक बातें हैं वो शारीरिक बातें हैं, लेकिन जब आत्मिक बातें होंगी तो वो आत्मा की ओर से होगी, और आत्मा की बातों में मिला मिलाकर वो बातें आगे बढ़ेगी। वचन बताता है कि हमने वो आत्मा पाई इसीलिए ताकि हम जाने कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया, ताकि हम जब बात करें तो आत्मिक बातों में आत्मा की बातों को मिला मिलाकर हम बात करते रहेंगे। दुनियादारी की बेफिजूल की बातें तो बहुत है, परंतु आत्मिक बातें वो क्वालिटी की बात होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा है परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर की बातें वो ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि वो शारीरिक है, संसार के अंदर घुल मिल चुका है, संसार की बातों में आ चुका है, संसार के लुभावनी बातों के अंदर फंस चुका है। यदि ऐसा कोई व्यक्तित्व हमारे सामने है जिसको आप कितना सुनाओ वचन, बहुत सारी वचनों को बात करके बताओ, फिर भी वो संसार की बातों में ही अपने आप को सिक्योर फील करता है, अपने आप को वहीं पर ले जाता है और अपने जीवन में उन्हीं बातों को करता है जो संसार जिस बात का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि शारीरिक है। वो परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं।
उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं है, वो बातें उनको बोरिंग लगती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज कई मतलब ऐसे जन है जो परमेश्वर के वचन का जब समय आता है तो ये बात उनको बोर लगती है, बिल्कुल कंटाल बना लगता है कि एक तो बेफिजूल की बात है भाई, हमें कुछ खास दूसरा कुछ करने को कहो, हमें 25 माले की बिल्डिंग पर चढ़कर वहां से पैराशूट से उड़ने की बात कुछ कर दो तो हम वो कुछ कर सकेंगे, या कुछ हमसे बड़े बड़े गीत गाने की बात कर दो, हमें कुछ नाच गाने की बात करने को बोलो, हम करेंगे, लेकिन जब संदेश सुनने की बात आएगी ना तो भाई ये तो थोड़ा सा हमें बोरिंग लगेगा, इस बात में हमारा ध्यान लगेगा नहीं, इसमें कुछ खास दम नहीं है। वचन बताता है वे उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। वचन बताता है आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। हालेलुया। अगर यदि आप आत्मा के अंदर हो, यदि आप परमेश्वर की सही शिक्षाओं पर चल रहे हो, तो यहां वचन बताता यदि आत्मिकता में सिद्ध हो, परिपक्व हो, तो आप हर बातों को जांच कर परख कर उसे स्वीकार करोगे। वो सारी बातों को जांचता है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। देखिए ये बहुत बड़ी बात है मेरे और आपके लिए, इसीलिए भी जरूरी है कि हम धार्मिक बातों को समझ जाए, धार्मिक काम क्या है और आत्मिक काम क्या है। यदि हम कहते हैं कि हम आत्मिकता में उन्नति पा रहे हैं तो यह चिन्ह हमारे अंदर होना चाहिए। क्या चिन्ह होगा? वचन बताता है कि आत्मिक जन की परीक्षा कभी नहीं, मतलब उसको कोई परखा नहीं जाए। लिखा है आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। एक आत्मिक जन होगा ना, वो बराबर से हर चीज को परखेगा, वो उसको समझ का मतलब वो समझ होगी, सही बुरे का ज्ञान होगा। वचन बताता है परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाएगा, कोई आपको जांचने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाएं। प्रभु को कौन सिखाने वाला है? प्रभु खुद ही सर्वव्यापी है, प्रभु सर्वज्ञानी है। परमेश्वर को कौन ज्ञान सिखाएगा? और उसी परमेश्वर का आत्मा यदि हमारे अंदर बस गया, यदि उसी परमेश्वर की आत्मा में हम सिद्ध हो जाएंगे, तो मेरा इशारा आप समझ जाइए, फिर हमें किसी से और कितना सीखने की जरूरत है। मतलब संसार से हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हमने तो आत्मिक बातों में परमेश्वर की कई बातों को सीख लिया है। हालेलुया। सो ये कुछ खास बात है जो मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करना है कि हमें आत्मा में बढ़ना है, क्योंकि हमने जो प्राप्त किया है वो परमेश्वर से प्राप्त किया है, और वो इसीलिए हमने परमेश्वर से प्राप्त किया है ताकि हम इस बातों को जाने सीखें कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। आत्मिक बातें तो कई प्रकार की होती है ना, अच्छी बातें, बुरी बातें, सच्ची बातें, झूठी बातें, बेफिजूल की बातें, काम की बातें आप लिस्ट बना लीजिए, कितनी सारी बातें हम अपने जीवन में करते हैं। इन सारी बातों में आत्मिक बात ये बहुत मायने रखती है। हम कितनी आत्मिक बातें करेंगे, मतलब हम आत्मा में कितने परिपक्व होते जाएंगे, हमारे बातें वे मायने रखते हैं। हम क्या क्वालिटी टॉक करते हैं, क्या हमारे पास कुछ क्वालिटी वर्क है क्या? तो यहाँ पर वचन बताता है कि हम अगर कुछ अपने अंदर अच्छा रखा है तो अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि वचन बताता है जो कुछ यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ भी अंदर जाता है वो मनुष्य को गंदा करता है। नहीं, वो मनुष्य को गंदा नहीं करता, सॉरी, वचन ऐसा नहीं है। जो कुछ अंदर जाता है उससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, लेकिन जो अंदर से बाहर आता है, आपकी जबान से जो आता है, वो मनुष्य को अशुद्ध कर सकता है या मनुष्य के जीवन को बना सकता है। ये दोनों ही बातें हैं। मनुष्य के मुंह में, जबान में ना जीवन और मृत्यु दोनों ही बसते हैं। कि आप सही रीति से इसका इस्तेमाल करेंगे, आप अच्छी बातों को, सिद्ध बातों को, आत्मिक बातों को बोलोगे, तो लोगों में आत्मिकता को ही उंडेल पाओगे। हालेलुया। लेट्स रीड वन मोर स्क्रिप्चर। उसी पहला कुरिन्थियों के 14वें अध्याय को निकालेंगे, चैप्टर 14, 1 Corinthians 14, और उसके पहली आयत को पढ़ेंगे हम। प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह हाँ कि भविष्यवाणी करो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर आत्मिक वरदान के बारे में बताया है। ऐसा लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करो। ये भी पौलुस का ही सलाह है कुरिन्थियों की सभा के लिए, आज की सभा के लिए, मेरे और आपके लिए, सबके लिए, कि हम किस धुन में रहें, किस बात का अनुकरण करें। प्रेम का तो अनुकरण हमको करना ही है, लेकिन आत्मिक वरदान की हमें धुन में रहना है।
तो वरदान तो कई है संसार के अंदर। लोगों ने मतलब बाइबल तो 9 वरदानों के बारे में बताती है, हमको आत्मा के वरदानों के बारे में। आप सबने भी आत्मा के वरदानों की तस्वीर बनाई और अच्छा एक्सरसाइज, बीते दिनों में हमने एक अच्छा समय उस आत्मिक वरदान और आत्मिक फलों को जानने में बीते दिनों में हमने अपना समय निकाला जरूर। तो आत्मिक वरदान तो हम सब जानते हैं, लेकिन विडंबना या दुख की बात तो ये है कि कई बहुतेरे लोग जो है सांसारिक वरदान के पीछे, मतलब संसार में कुछ खास बातें हैं, हमें उन बातों की जरूरत है, हमें तो जादू करना आ जाए, हमें तो गायब हो जाना आ जाए, हमें तो ये वो, और फिर कई ख्वाब ऐसे मन में हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए हमारे साथ में। वो आत्मिक वरदान नहीं है, लेकिन फिर भी सपना तो देखते हैं कि काश ऐसा कुछ हो जाए, जादू हो जाए कुछ। तो हमारी धुन हो कि हम आत्मिक वरदान को प्राप्त करें, आत्मिक वरदानों के अंदर हम सिद्ध हो जाए, क्योंकि आत्मिकता में जब इन वरदानों के अंदर हम परिपक्व होने लगोगी तो वचन बताता है कि हम आत्मिकता में वहीं पर बढ़ते जाते हैं। जब बीते समय में भी मैंने जब ये विषय लिया था तो बहुत आत्मिक में कह रहा था। आज भी मैं ज्यादा, मेरे शब्दों में आत्मिक शब्द ज्यादा आएगा, और यह मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि जितना इस बात पर हम परिवार में मिलकर भी मनन करें, यह हमारे लिए अच्छा है, ताकि हमारा मेन गोल, हमारा मुख्य लक्ष्य तो यही है। परंतु परेशानी और दुख की बात यह है कि इस भीड़ भाड़ की दुनिया के अंदर, इस चकाचौंध और चहल पहल के अंदर, इस कोरोना के हलचल के अंदर आत्मिकता कहीं खो सी गई है। कलीसियाओं में आत्मिकता नहीं बची है, परिवारों में आत्मिकता नहीं बची है, व्यक्तिगत रीति में आत्मिकता नहीं बची है। आत्मिकता का अकाल सा पड़ता जा रहा है, क्योंकि अब दिमाग से आत्मिकता निकलती जा रही है, शब्दों में से आत्मिकता खत्म होती जा रही है। इसीलिए चाहिए कि हम इन बातों को जितना ज्यादा गंभीरता से लेंगे, क्योंकि वचन तो स्पष्ट बताता है मेरे भाइयों और बहनों, वचन स्पष्ट बताता है कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मेगा परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएगा। तो हमें ये हमारी जो खोज है वो पहली होनी पाए, ये हमारी जो चाहत है वो पहली होनी पाए कि मैं आत्मिक वरदानों परिपक्व हो जाऊं, आत्मिक बातों में मैं सिद्ध हो जाऊं, आत्मिकता में मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होने पाऊं। क्योंकि यदि मैं धार्मिकता पर ही लक्ष्य लगाए रखूंगा, क्योंकि कई लोग अपनी धार्मिकता को पूरा करने में ही लगे पड़े हैं। मैं सही जो नियमों का पालन करूं, और बराबर से मुझे जाकर कलीसिया में बैठना जरूरी है, और प्रार्थना होने के समय आंख बंद करना जरूरी है, दान डालना एकदम जरूरी है, और कुछ एक रीति रिवाज जो बचपन से हम पालन करते आ रहे हैं, ये सब बस करने के लिए करना है। ये सारी बातें एक धार्मिकता का भाग है, परंतु इनमें कहीं पे भी आत्मिकता नहीं आती। आत्मिकता आपको ये करने के लिए मजबूर नहीं करती है। आत्मिकता में आप ये खुद ही करने लगते हो। कोई काम मजबूरी से किया, मतलब किसी ने आपसे करवाया, किसी ने आपको कहा, ये हो गया एक रीति रिवाजों के अंदर आपने किया हुआ काम। लेकिन एक आत्मिकता अगर आपके अंदर सिद्ध हो रही है तो ये आपको किसी को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होगी। बाइबल पढ़, प्रार्थना कर। लेकिन जब आपके अंदर आत्मिकता एक बार परिपक्व होने लगेगा, आप खुद ही से बाइबल उठाओगे, खुद ही इस बात से आपको चिंता होने लगी कि मैंने आज बाइबल पढ़ा नहीं है, मैंने आज परमेश्वर में समय बिताया नहीं है, और ये चिन्ह होगा कि आप आत्मिकता का पायदान, आत्मिकता की सीढ़ी चढ़ने लग गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चों पर जबरदस्ती न किया जाए। यस, हमें बच्चों को एक मार्ग पर लाने के लिए ये बातें तो उन्हें हमें बतानी है कि बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। कभी बच्चे अपने माँ बाप की तरफ ना देखें कि देखो मम्मी आपने मुझे जबरदस्ती का बाइबल पढ़ने बोलती हो, तो ये कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। हर बच्चों को मैं ये क्या कहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा, बच्चे और जवान सभी को, कि वे अपना समय बाइबल पढ़ने में निकालें, प्रार्थना करने में निकालें, ताकि आज यदि आपने 5 मिनट से शुरुआत की तो ये आपका 5 मिनट आधा घंटा हो जाएगा, आधा घंटा कब 1 घंटा हो जाएगा। ये मैं कहता हूँ एक शुरुआत ये है जो एक अच्छा अंत को लेकर आती है। अच्छा अंत तब तक नहीं आएगा जब तक आपने अच्छी शुरुआत नहीं की हो। सो आत्मिकता में यदि हमें आगे उन्नति को पाना है तो आज हमें छोटी सी शुरुआत क्यों ना हो, परंतु करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपका समय बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समय बर्बाद तो कई बातों में हो ही जाता है, परंतु एक समय का सदुपयोग मैं कहूँगा
जितना समय आप बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर में समय बिताओगे, ये आप समय का सदुपयोग करना हो जाएगा। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, उसी कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 44 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 44। स्वाभाविक देह बोई जाती है स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है हाँ, तो आत्मिक देह भी है। आमीन, हालेलुया। तो हमारे देह को भी एक आत्मिकता का रूप यहाँ पर बताया गया है, आत्मिकता के अंदर गिना गया है। ये स्वाभाविक देह है, लेकिन ये स्वाभाविक देह कब आत्मिकता में बदलती है? जब ये स्वाभाविक देह बोई जाती है, गाड़ी जाती है। लिखा है जब बोई जाएगी, मतलब बोना मतलब एक क्या बोलते हैं, एक बलिदान है। किसान जो बोता है वो अपनी ओर से एक बलिदान, मतलब कि बलिदान की शुरुआत करता है। ये नहीं मालूम उसको कि उसने बोया है तो वो कितना काटेगा, उसको नहीं पता है। ये उगेगा या नहीं उगेगा, ये फसल उसके हाथ में लगेगी या नहीं लगेगी। क्योंकि जैसे बीते समय मैंने आपको बताया, एक धान तो लेकर आ जाते हैं, बो भी देते हैं, परंतु उसकी फसल कई किसान नहीं काट पाते हैं। और जब फसल ही नहीं आती है, फसल बर्बाद हो जाती है। और फिर आप सब जानते हैं कि किसानों का हाल क्या होता है। परंतु मैं आपको ये बता रहा हूं कि बोना एक बलिदान को दर्शाता है। जब आप अपने शारीरिक बातों को, जैसे लिखा है कि शरीर स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। यदि अपने जीवन के अंदर आत्मिकता के, इस देह को आत्मिकता में बदलना है, इस देह को एक आत्मिक रूप देना है, तो इस स्वाभाविक देह को बोना जरूरी है, जमीन के अंदर डालना जरूरी है। और उसे जो है बिल्कुल पोषक तत्व मिलने के लिए उसको बिल्कुल मार देना जरूरी है। जब तक एक बीज मरता नहीं, उसमें से जीवन निकलता नहीं है। हालेलुया। सो इस स्वाभाविक देह को बोया जाए ताकि आत्मिक देह को हम प्राप्त करें। और जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है, ये सत्य है। हालेलुया। लेट्स रीड वन मोर स्क्रिप्चर। समय थोड़ा सा हमारे पास है। कुलुस्सियों उसके पहले अध्याय के 9वें वचन को पढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 1:9। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में, परमेश्वर की इच्छाओं को आज आधी दुनिया जानती ही नहीं है कि परमेश्वर हमसे चाहते क्या है। मैं और आप भी अपने जीवन में आधी जीवन निकल जाता है, हमको पता ही नहीं चलता कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या मकसद रखा है। मुझे अगर मसीह बनाया है, यदि आज मैं मसीह में हूं, यदि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं आप सबको जो आज मेरे साथ में जुड़े हैं सबको ये बात बताना चाहता हूं कि आज यदि हम मसीही हैं, यदि आज हम मसीहियत में इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, तो हमारा बुलाया जाना परमेश्वर की ओर से हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुमको चुना है। तो आज हम सब यीशु मसीह के द्वारा चुने गए लोग हैं। और यदि हमें चुना गया है तो कुछ खास मकसद से चुना गया है। सिर्फ यूं ही बैठे रहने के लिए, मसीहत का स्टैंप लगाए को कलीसियाओं की कुर्सी गर्म करने के लिए, ऐसा इसलिए हमें नहीं चुना गया है। परंतु हम सब का चुना जाना एक खास मकसद की ओर इशारा करती है। वचन बताता है यहाँ पर, फिर से पढ़े उसको। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। यहाँ पर कुलुस्सियों की सभा को पौलुस कहता है, हम नहीं छोड़ते विनती करना। क्यों? क्योंकि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को समझो, इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हम सबको इस प्रार्थना की जरूरत है। हम सबों को खुद के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि प्रभु मैं जानूं, मैं उस आत्मिकता को प्राप्त कर लूं कि प्रभु उस आत्मिकता में मैं तेरी मर्जी को जान पाऊं। हालेलुया। हमें जानने की बहुत जरूरत है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या मकसद रखा हुआ है, परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया हुआ है, परमेश्वर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। प्रभु हम तो प्रार्थना करते हैं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, परंतु कैसे मालूम पड़ेगा उसकी इच्छा क्या है? वो तो तब मालूम पड़ेगा जब हम आत्मिकता में
परिपूर्ण, परिपक्व, सिद्ध हो जाएंगे। जब हम उस आत्मिकता को प्राप्त कर लेंगे, आत्मिकता को प्राप्त तो तब करेंगे जब हम उस आत्मिकता की ओर चलना शुरू करेंगे, जब उस आत्मिकता को पाने की प्रार्थना करेंगे, जब प्रभु की संगति में आ जाएंगे, जब प्रभु को जानने की अभिलाषा रखेंगे, जब प्रभु में पवित्रता में और सभ्यता में हम आगे बढ़ते जाएंगे, तब हम आत्मिक बातों में सिद्ध होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में हमें परिपूर्ण होना है। हमें जानना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमसे क्या चाहते हैं। आपको भी जानने की बहुत ज़रूरत है। आप सब अपने परिवार के साथ मिलकर जब आपकी पारिवारिक प्रार्थना होती है, एक खास प्रार्थना आप ज़रूर करें कि प्रभु हमें वो आत्मिकता का वरदान दीजिए कि हम आपकी मर्जी को जान सकें। आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो तो हो, परंतु हम जाने कि आपकी मर्जी क्या है, ताकि हम उस दिशा में अपने कदमों को बढ़ा सकें। प्रभु यीशु आप सबों को आज के वचन के पढ़े जाने पर आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आज यदि भाई सनी या उनके परिवार से कोई भी यदि प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकते हैं, डेलिशा या भाई सनी, दोनों में से कोई भी यदि प्रार्थना में अगुवाई करते हैं हमारी, क्या? हाँ, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah. स्तोत्रम स्तोत्रम यीशु राजा, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु, यीशु राजा आज मुझे का वक्त दिखाया, इसलिए धन्यवाद बोलती हूँ यीशु राजा। यीशु में मांगती हूँ यीशु मसीह राजा, आज दिन में हम सबको संभाला, इसके लिए भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह राजा, कितने जन या जूम में या यूट्यूब में जो देख रहे यीशु मसीह राजा, एक एक को आप आशीष देना यीशु राजा, एक एक के घरों में हर चीजों में यीशु राजा बरकत देना यीशु मसीह राजा। यीशु में मांगती हर एक बच्चों के लिए संभालना यीशु राजा। यीशु राजा, ये आने वाले दिन में यीशु मसीह इन हर एक बच्चे लोग को यीशु आपके वचन के अनुसार ले चलना है यीशु राजा। यीशु में मांगती हूँ यीशु मसीह राजा, कितने काम पे जाते हैं यीशु राजा, जो हर एक के काम में आप आशीष देते हैं यीशु, इसके हम धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा। यीशु में मांगती हूँ यीशु मसीह राजा, आपने मुझे इधर प्रेयर करने के लिए समय दिया, वक्त दिया यीशु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। यीशु में मांगती हूँ कितने बुजुर्ग हो, नौजवान लोग यीशु राजा, एक एक आप अगुवाई करना है यीशु राजा, एक एक आप संभाले रखना है यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह मैं मांगती हूँ यीशु मसीह राजा, आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह राजा, अपने हर एक चीजों में हर एक सहायता और मदद की यीशु मसीह राजा, इसके लिए हम धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह राजा, यही मेरी छोटी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, यीशु सुनो और कबूल करे सो आमीन आमीन आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया।